Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय. So we will start with the prayers. हम prayer से शुरू करेंगे. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो आज हम तीसरे स्कंद का जो 20वां अध्याय है उसका श्लोक क्रमांक 18 हम लोग आज कवर कर रहे हैं. और इस अध्याय जो है उसका शीर्षक है मैत्रेय और विदुर संवाद. तो हम श्लोक और इसका ट्रांसलेशन देखेंगे. हरे कृष्णा. तो श्लोक इस प्रकार है. तीसरा स्कंद 20वां अध्याय श्लोक क्रमांक 18. ससर्ज छाया यया विधायं पंच प्रवाणम् अग्रताः तामिश्रम आदतामीशरम तमो मोहो महात्माः. अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा. श्रीला प्रभुपाद की जय. ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण कोश को उत्पन्न किए. इनकी संख्या 5 है और ये तामिस्त्र अंधतामिस्त्र तमसा मोह तथा मोह कहलाते. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे. हरे कृष्णा. तो इस अध्याय का जो शीर्षक है मैत्रेय और विदुर का संवाद. तो मैं परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज इनका मैंने जो श्लोक है उस श्लोक के ऊपर जो उन्होंने लेक्चर दिया था उसको ही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा. आई थिंक आप सबको पता है हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु जी जो है वही अभी हिज ऑलनेस भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज बने. इनका हाल ही में संन्यास दीक्षा हुआ था. तो उन्होंने इसके ऊपर एक मतलब ये जो श्लोक है इसके ऊपर बहुत सरल से उन्होंने समझाया. बिकॉज थोड़ा सा ये टेक्निकली जो वर्ड हम सुन रहे हैं जो इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया. मतलब एकदम प्रैक्टिकल वे में उन्होंने इस श्लोक को समझाया. तो मैं वही यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ. तो आज का जो श्लोक है तीसरा स्कंद 20वां अध्याय श्लोक क्रमांक 18. तो हमने देखा था कि इस अध्याय में जो विदुर जी के जो प्रश्न थे उसका जो उत्तर है वो मैत्रेय ऋषि यहाँ पे दे रहे हैं. जैसे कल हमने देखा था प्रभु जी ने किस तरह से हमें समझाया कि जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने किस तरह इस संसार का उन्होंने रचना किया भगवान के माध्यम से. तो अभी आगे हम इस श्लोक में ये बढ़ रहे हैं. तो प्रभु महाराज ऐसे समझा रहे थे कि हर एक के एक मन में प्रश्न आता है कि अगर भगवान हमारा भला चाहते हैं तो फिर उन्होंने ये जो सृष्टि है ये बुरा सृष्टि क्यों किया. कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया. जैसे कि एक व्यक्ति दारू पी रहा था और
दूसरे व्यक्ति ने उन्हें बोला कि आप ये दारू पीना छोड़ दो और अब भगवान का नाम लो। तो वो जो व्यक्ति था जो दारू पी रहा था, वो बोलता है कि ये जो आप भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहे हैं, ये भगवान ने ही ये जो चीजें है, ये दारू, ये सब भगवान ने ही बनाया हुआ है। अगर भगवान हमारा भला चाहते हैं तो क्यों उन्होंने ये सब चीजें बनाई हैं? तो उन्होंने ये चीजें बनाई है, इसके लिए मैं पी रहा हूँ। तो इस संसार में भी ऐसी ही है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई भगवान ने ये चीजें क्यों बनाई है। मतलब अगर अज्ञान होता ही नहीं, सिर्फ लोग सभी जगह पे ज्ञानी रहते तो कोई टेंशन ही नहीं रहता था। मतलब भगवान भी आनंद में रहते थे और जो जीव है वो भी आनंद में रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो भगवान ने ब्रह्मा जी के मतलब जो ब्रह्मा जी जो थे, भगवान के माध्यम से ये जो सृष्टि बनाई, तो क्यों रचना की भगवान ने, ये सृष्टि को रचना की क्यों किया, उसका उत्तर हम आगे देखेंगे। तो वही ये जो आज का जो श्लोक है, उसमें हमको इसका उत्तर मिलेगा कि क्यों भगवान ने इस संसार का रचना किया। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है भगवान की जो सृष्टि करता, मतलब भगवान की सृष्टि के लिए वो सेवा कर रहे हैं। और भगवान की सेवा के रूप में उन्होंने यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि 5 प्रकार के अज्ञान को उन्होंने सृष्टि किया। उन्होंने 5 प्रकार के अज्ञान को उन्होंने सृष्टि किया। तो हम भागवतम में देखते हैं कि ये जो 5 प्रकार के अज्ञान को हम भागवतम में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों में इसका जो ज्ञान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी स्कंद में, तीसरे स्कंद में जब हमने 12वां अध्याय जब कवर किया था, उसमें भी सेम टू सेम ये जो श्लोका है, तीसरा स्कंद का 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 2, तो उसमें यही 5 अज्ञान का बारे में जो ब्रह्मा जी ने जो उत्पन्न किया यहाँ पे, उसके बारे में उस श्लोक में भी ये बताया गया है। तो अगर हम उस श्लोक को अगर पढ़ते हैं, तीसरा स्कंद 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 2, तो उसमें लिखा गया है कि ससार जगरे निद तामिश्रम अत तामिश्रम आदिकृत महामोहम च तमस चज्ञा वृत्तया। तो अगर हम उसका ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचन, मृत्यु का भाव, हताश के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपनी असली स्वरूप के विस्मृति जैसे अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इंग्लिश में इस श्लोक का ट्रांसलेशन इस तरह है: ब्रह्मा फर्स्ट क्रिएटेड द nascent engagement like self-deception, the sense of death, anger after frustration, the sense false ownership, and the illusory bodily conception, forgetfulness of one real entity। तो अगर हम इस श्लोक में भी देखेंगे, तीसरा स्कंद 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 2, इसमें भी इसी के बारे में वर्णन हुआ है कि जो ब्रह्मा जी जी थे, उन्होंने जो 5 अज्ञान के जो वृत्तियों का उन्होंने वहां पे उन्होंने संरचना किया करके इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि किया। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने इस संसार के जो विसर्ग की सृष्टि किया, लाइक सेकेंडरी प्राइमरी क्रिएशन और ये विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन। तो उसमें सबसे पहला उन्होंने क्या किया, ये जो 5 अज्ञान का निर्माण किया। तो यहाँ पे लिखा गया है, अगर हम तीसरे स्कंद का जो दूसरा जो श्लोक है 12वां अध्याय, उसमें क्या लिखते हैं, तमस चाग्न्य वृत्तया। इस श्लोक में वर्ड आया है तमस चाग्न्य वृत्तया। और आज का जो श्लोक है उसमें क्या वर्ड आया, पंच पर्वाण आग्रता। तो ये जो वृत्ति, जो यहाँ पे क्या लिखे कि 5 अज्ञानों की जो वृत्ति है, वो जो वर्ड जो दूसरे जो श्लोक में आया था, इसके पहले जो श्लोक में, और आज का जो श्लोक है उसमें क्या लिखे है, उसमें क्या लिखा है कि आवरण, लिखते हैं कि पंच परावण आग्रता। मतलब ये जो अज्ञान है, इसका जो ऊपर की जो कवरिंग है, ये जो इसको बोलते हैं कि कोश करके भी इसका वर्ड है। मतलब ये जो अज्ञान है, इसका 5 कवरिंग से
ये अज्ञान का 5 कवरिंग है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखते हैं, हम अगर कोई भी चीज हम खरीदते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हमने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल के ऊपर कवरिंग है, मतलब 2-3 कवर डालते हैं, ताकि उसको क्या बोलते हैं, कोष करके कहते हैं। तो पहले श्लोक में इसका मतलब क्या बताया गया कि पहले श्लोक में इसको बोला है कि वृत्ति मतलब ये जो 5 जो अज्ञान जो चीज है उसकी जो वृत्ति। और आज का जो श्लोक है इसमें क्या करेगा, आवरण, मतलब इसके ऊपर की जो कवरिंग है। तो ये दोनों मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अज्ञान के जो 5 वृत्ति है या जो 5 आवरण है वो कौन से है, उसके बारे में हम ये दोनों श्लोकों में देख सकते हैं। सेम है, बट महाराज जी बता रहे थे कि इसकी जो ये जो इसको अलग अलग तरीकों से दोनों श्लोकों में बताया गया है, बट द मीनिंग्स आर बोथ आर सेम। तो इस अज्ञान की जो पहली वृत्ति या पहला जो कवरिंग है वो क्या है, यहाँ पे लिखा है कि तमसा। तो तमस का अर्थ क्या है, अगर हम देखते हैं इस श्लोक में क्या लिखा है, तमस लिखा हुआ है। तो तमस का अर्थ क्या है, तमस का अर्थ है अंधकार। और हम पिछले अगर आज का जो श्लोक है इसमें भी क्या लिखा है, क्या लिखते हैं, तमो करके लिखा हुआ। तो तमो का मतलब क्या है, तमो मतलब अंधकार। तो यहाँ पे महाराज बता रहे थे कि जैसे कि अगर हम कोई कमरे में जाते हैं तो और हम वो पूरा मतलब वो कमरा पूरा अंधेरा जैसा, मतलब उसमें कुछ भी लाइट बीट कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है, तो हम अपने आप को देख नहीं सकते। तो उसी तरह से देख नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से महाराज जी एक एग्जांपल दे रहे थे कि जब हम थिएटर में जाते हैं, मूवी थिएटर में जाते हैं, तो जब हम एंट्रेंस करते हैं तो वहां पे लाइट रहता है जब हम एंट्रेंस करते हैं, बट जैसे ही वो फिल्म चालू होता है तो सब जगह पे अंधेरा हो जाता है। क्योंकि हमको अगर वो फिल्म देखना है, हम लाइट में वो फिल्म का मजा नहीं ले सकते। जब हम अंधेरा हो जाते हैं तो हमको वो जो फिल्म देखने का आनंद कुछ अलग ही होता है। तो उसी तरह से ये जो अज्ञान का जो पहला जो आवृत्ति है, वृत्ति क्या है, तमसा, कि जब तक हम महाराज जी ये बता रहे थे कि सबसे पहला अंधकार हो, तभी हम इस संसार के जो सुख है, जो भौतिक सुख थे, उसको हम भोग सकते हैं। क्योंकि महाराज जी बता रहे थे कि जब हम ज्ञान में रहते हैं तो हम इस जो ये जो भौतिक सुख है उसको हम भोग नहीं सकते। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर हम समझो कि अगर हमारे मन में इच्छा है कि हमको इस संसार में भौतिक सुख को भोगना है, तो जो भगवान जो है उनका स्वभाव क्या है, वो क्या करते हैं, हमारी जो भी इच्छा है उसको पूरा करते। तो एज हम श्लोका देखते उपनिषदों में, उसमें क्या लिखते कि नित्यो नित्याना चेतस चेताना एको बहुना यो विददाति कामान, मतलब सभी नित्यों में एक जो नित्य कौन है, भगवान है। और क्या बोलते चेतस चेताना, मतलब सभी चेतनाओं में एक जो चेतन वो क्या है, भगवान है। और सभी में सबसे उत्तम कौन है, भगवान है। और उनका कार्य क्या है, वो क्या करते, यो विददाति कामान, मतलब जो भी जीव का जो काम है, जो भी जीव का जो इच्छा है, उसको वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी के भौतिक इच्छा है तो, और उनको वो सुख का, अगर वो भौतिक सुख का उनको अनुभव करना है, तो भगवान क्या करते हैं, उनको पहले अज्ञान में डालते हैं, तब जाके हम वो भौतिक सुख है उसको हम भोग सकते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अज्ञान की जो सृष्टि किया हुआ है, या जो ये जो ब्रह्मा जी जो भगवान के माध्यम से जो अज्ञान का जो सृष्टि कर रहे हैं, अज्ञान की सृष्टि कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की करुणा है। क्योंकि हमारा जो मतलब हमारी जो इच्छा है उसको भगवान पूरा कर रहे हैं। और इच्छा कब हम पूरा हो सकता है, वो जो भौतिक इच्छा कब पूरा हो सकता है, जब हम अज्ञान में रहेंगे। अदरवाइज हम वो भौतिक इच्छा हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हम वो उस इच्छा को हम भोग नहीं पाएंगे। तो प्रभु जी, महाराज जी एक एग्जांपल दे रहे थे इसमें, इसके उपलब्ध, कि अगर जैसे घर में एक बच्चा है और उस बच्चे को अगर दारू पीने की, मतलब उसको ड्रिंक्स करने का इच्छा हो, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे ड्रिंक्स करना है। तो पिताजी क्या करते हैं, वो एक ड्रिंक्स का बोतल लेके आते हैं, और वो जो ड्रिंक्स के ऊपर एक फोटो लगा रहता है, उसके ऊपर ना एक स्टिकर लगा रहे कि अल्कोहल इज इंजरीज टू हेल्थ, मतलब ये जो अल्कोहल है, ये जो दारू है, ये मतलब अपने लिए हानिदायक है, वो लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या करते हैं, डैडी क्या करते हैं, उस चिट्ठी को फाड़ देते हैं
और फिर वो उस अल्कोहल को अपने बेटे को देता है और वो वो बेटा क्या करता है, अपने इच्छा को पूरा करता है। मतलब वो पिताजी क्या करते हैं, अपने बच्चे का जो इच्छा को पूरा करने के लिए वो पहले अज्ञान में डालते हैं, तब जाके वो अपना, अगर उसी तरह अगर हम ऑपोजिट देखेंगे, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, अगर उसको पता चल गया कि ये जो अल्कोहल है इससे मेरी जो शरीर है या मेरा जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा, तो अगर उसको वो ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है तो वो कभी वो अल्कोहल को टच नहीं करेगा। तो हमें जब वो अज्ञान में आएंगे तब जाके हम उसको वो जो भौतिक इच्छा है या भौतिक सुख को हम भोग सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले अज्ञान में हमको डाला जाता है, उसके बाद ही हम उस वस्तु को हम भोग सकते हैं, ये जो भौतिक वस्तु को हम भोग सकते हैं। तो प्रभु जी महाराज जी एक और एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्लेट है और उस प्लेट में बहुत सारे व्यंजन है, मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन है, मतलब रसगुल्ला है, लाडू है, सब कुछ है उस प्लेट में, और हम उस प्लेट के सामने आके बैठे हुए हैं और किसी ने कहा कि हमें मतलब हम जो उस प्लेट के सामने बैठे हुए और हमको बहुत भूख लगा हुआ, और किसी ने आके हमको सामने बोल दिया कि भाई ये जो प्लेट बनाया हुआ है ये आपका नहीं है, ये किसी और का है। तो जैसे अगर हम जब वो उस बात को सुनते हैं तो हमको वो जो प्लेट में जो रखा हुआ उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, बिकॉज वो किसका है, वो हमारा नहीं है, वो किसी और का है। तो महाराज जी ये बता रहे थे कि वी कैन नॉट एंजॉय जब तक वो जो चीज है, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये चीज हमारा है, ये चीज मेरा है, जब तक मैं उस चीज को मैं अपना नहीं मानूंगा कि ये चीज मेरे लिए है और ये चीज मेरा है, इस अज्ञान को मैं अपने ऊपर नहीं सोचूंगा या ये मेरा नहीं मानूंगा, तब तक मैं उस चीज को भोग नहीं पाऊंगा। तो उसी तरह से हम देखते कि ये जो अज्ञान का जो पहली वृत्ति है, अंधकार, मतलब हमें अज्ञान में डाला जाता है, तमसा हमें अज्ञान में डाला जाता है ताकि हम उस चीज को हम भोग सकते हैं, उस भौतिक जो चीज है उसको हम भोग सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हुआ है कि हमें पहले तमसा में अंधकार में डाला जाता है, फिर जैसे हम तमस में आ जाते हैं या अंधकार जो अज्ञान में जो अंधकार जो है उसकी जब शुरुआत होती है, तो दूसरा क्या है इसमें वर्ड क्या लिखा है श्लोक में, मोह। तो क्या दूसरा क्या है कि हमारे अंदर मतलब दूसरा जो ब्रह्मा जी ने जो दूसरी जो अज्ञान की वृत्ति क्या है, मोह का उन्होंने ये किया है। तो मोह क्या है, तो मोह का मतलब क्या है कि जब हम भूल जाते हैं कि भाई ये जो भी चीज है ये भगवान का, ये जो भी चीज है ये मतलब मेरे लिए है, ऐसा हमको तब जब पता चलता है तो हम मोह में आ जाते हैं। मोह मतलब क्या, मैं ऐसा। तो महाराज जी ये बोल रहे थे कि मोह का मतलब क्या है कि मैं ही भोगता हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ, ये सब मेरा ही है। तो ये जो मोह जब हम मैं करते हैं तब जाके हम उस चीज को हम भोग सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ये सोचे कि भाई ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, तो हम उस चीज को भोग नहीं पाएंगे। तो महाराज जी ये एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति, अगर किसी को हम पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, तो हम क्या बोलते हैं कि मैं फलाना, मैं इंडियन हूँ, मैं क्या बोलते हैं कि महाराज जी बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ। तो जब मैं जो चीज हमारे अंदर आ जाती है तो हम तब जाके हम उस चीज को हम भोग सकते हैं, जब हम ये समझते हैं कि ये मैं हूँ करके। तो यहाँ पे महाराज जी बोलते हैं कि इसके लिए ये ब्रह्मा जी ने और भगवान जो है, ये जो अज्ञान में जो पहली जो वृत्ति है तमस के बाद, उसके बाद दूसरा जो उन्होंने ये रचना की है मोह का, जब तक वो चीज हम ये नहीं समझते कि ये मैं हूँ तब तक हम उसको भोग नहीं सकते। तो जैसे कि महाराज जी एक एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे कि हम जब फिल्म थिएटर में जाते हैं और थिएटर में जब थिएटर के अंदर जब एंट्रेंस करते हैं तो सब जगह उजाला ही रहता है, और जैसे ही हम उस थिएटर में बैठते हैं और जैसे ही बैठते तो लाइट बंद हो जाता है। जैसे ही लाइट बंद होता है तो हमको अपना खुद का हाथ भी हम देख नहीं सकते, मतलब सब जगह पे अंधेरा हो जाता है कि हमको खुद को पता नहीं चलता कि हम है क्या, हम कौन है बोल के, हमको मतलब कुछ दिखता नहीं। तो इसी तरह से मतलब मेक यू फॉरगेट, मतलब हमको बुला दिया जाता है। और जब हम थिएटर में बैठते हैं और जब फिल्म स्टार्ट होता है तो हम मतलब हमें मतलब इस तरह से कन्विंस किया जाता है कि भाई
मतलब जब हीरो आते हैं और हीरोइन आते हैं, तो हीरो जब कुछ ऐसा फाइट का सीन होता है, तो देखते हैं कि हीरो फाइट कर रहा है, तो हमारा भी जो हाथ है ना वो ऑटोमेटिकली मूव होता है। जो देखते हैं, जो ऑडियंस है, उनका भी हाथ ऑटोमेटिकली मूव होता है। और कुछ ऐसा मतलब मतलब ऐसा कुछ सैड सीन आता है, तो हम जो देखने वाले क्या वो भी रोने लगते हैं। मतलब हमको ऐसा कन्विंस किया जाता है कि भाई ये जो व्यक्ति है वो मैं ही हूँ, ऐसा करके हमको कन्विंस किया जाता है। तब जाके हम जो पिक्चर का हम आनंद ले सकते हैं, तब जाके हमको वो पिक्चर में आनंद आ जाता है कि भाई इतना कन्विंस हो जाते हैं। और महाराज जी बता रहे थे कि हम इतना कन्विंस हो जाते हैं कि जब हमसे बाहर जब निकलते हैं, फिर जाके हम बाहर निकलने के बाद भी हम क्या करते हैं, जो फिल्म स्टार है, जो हीरो है, उनके कपड़े, उनके जैसी हम स्टाइल, हम लोग अपने आप हम उसका जैसे स्टाइल को कॉपी करते हैं। मतलब उसका हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, और हम लोग समझते हैं कि भाई मैं ही हीरो, मतलब इतना हम कन्विंस हो जाते हैं। तो महाराज जी बता रहे थे कि ये जो मैं जो शब्द है, मोह जो शब्द है, मतलब हमको कन्विंस किया जाता है कि भाई ये मैं ही हूँ और ये चीज भी मेरा है करके हमको कन्विंस किया जाता है। तो महाराज जी एक और एग्जांपल भी दे रहे थे, बता रहे थे कि ये एक सच्ची घटना भी उन्होंने बताया कि हमारे जो पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी है, तो वो एक जगह पे मतलब एक पागलखाने में वो विजिट करते हैं। तो जब वो पागलखाने में एंटर करते हैं, तो वो देखते कि मतलब सब जगह पे मतलब कुछ सुविधाएं नहीं रहती है, तो उनको बहुत दया आ जाता है अपने जो प्राइम मिनिस्टर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को। तो वो बोलते कि भाई ये बनाओ, इसको सही करो, इधर मतलब ये जो हमारे जो कैदी लोग है, ये जो सब है, उनके लिए अच्छा टॉयलेट बना दो ताकि वो अच्छे से उसको यूज कर सके। और जो उनके जब प्राइम मिनिस्टर जब जा रहे थे, उसके अंदर ही घूम रहे थे, तो उनके साथ वार्ड थे और डॉक्टर थे, वो लोग भी मतलब प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे थे कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो पागलखाने के अंदर जाते जाते गए, तो एक बोर्ड दिखा वहां पे, तो वहां पे वो लिखा था कि नो एंट्री करके। तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी वो बोलते कि भाई इसमें क्या है, बोलते कि यहाँ पे मतलब इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है, मतलब ये खतरा है अंदर, मतलब उस रूम में। तो नेहरू जी बोलते कि नहीं, मुझे जाना ही है क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं मुझे देखना चाहता हूँ कि मैं क्या है अंदर। और वो सब अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो अंदर चले जाते हैं, तो देखते कि एक विशाल सा एक बहुत बड़ा वहां पे रूम सामने खड़ा हुआ रहता है, और वो रूम में कोई नहीं रहता है, एकदम खाली रहता है। एक जो व्यक्ति है वो उस एक टेबल, रूम के बीच में टेबल रहता है, उसके ऊपर वो बैठा रहता है वो व्यक्ति। तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जाते हैं अंदर और एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को देखकर। वो व्यक्ति मतलब पूरा एकदम सूट बूट में, मतलब चश्मा वगैरह लगा के एकदम हाई फाई में वो बैठा हुआ रहता है। तो एकदम वो नेहरू जी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके पास जाते हैं और बोलते कि हाउ आर यू। तो वो जो व्यक्ति है, वो जो पागल जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बोलते कि आई एम फाइन। तो नेहरू जी और चकित हो जाते कि भाई इतना अच्छा इंग्लिश में, मतलब इतना अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि आई एम फाइन करके। तो फिर वो जो व्यक्ति है जो बैठा हुआ अंदर, वो नेहरू जी से पूछते आप कौन है। तो नेहरू जी बोलते कि आई एम जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो बोलते कि ऐसा बोलते कि चुप। तो बोलते क्यों, क्या हो गया। वो बोलते कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं भी जवाहरलाल नेहरू, बट मैंने जब ऐसा बोला तो मुझे लोग ने ऐसे अंदर डाल दिया। मतलब महाराज जी बता रहे थे कि मतलब वो व्यक्ति इतना कन्विंस हो गया कि भाई वो अपने आप को क्या समझने लगे कि प्राइम मिनिस्टर, और जवाहरलाल मतलब वो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर समझने। तो उसी तरह से ये जो मोह जो है, जब हम उस मोह में जब हमको डाला जाता है जीव को, तब जाके हम इस भौतिक चीजों को हम भोग सकते हैं। तो मोह के बाद देखते कि पहला हमने क्या देखा इस श्लोक में, तमह मतलब अंधकार। उसके बाद तमह मतलब अंधकार, मतलब हम सब कुछ भूल जाते हैं कि भाई ये सब भगवान कृष्ण का है, ये सब भूल जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा क्या है, वृत्ति क्या है इस अज्ञान में, मोह। मतलब मोह क्या है कि मैं हूँ, ये सब मैं हूँ, मैं फलाना, मैं इंडियन हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये हमारे अंदर वो मोह आ जाता है। फिर तीसरा क्या है, महामोह।
मतलब महामोह मतलब क्या, अगर मैं हूं तो मेरा भी है कुछ। तो जैसे कि महाराज जी एक एग्जांपल दे रहे थे, अगर बोल रहे थे कि अगर मैं पिताजी हूँ, जैसे हमारे अंदर वो भावना आ गई कि मैं पिताजी हूँ, तो बोलते कि ये मेरा बेटा है। मतलब महाराज जी बता रहे थे कि हमको कितना गर्व लगता है कि भाई मैं पिताजी हूँ तो ये मेरा बेटा है। फिर वही संदर्भ में हम देखते हैं कि भाई एकदम शांत स्वभाव में अगर वो बोले उसी वर्ड को, तो क्या बोलेगा कि मैं पिताजी हूँ और मेरा ये जो बेटा है ये भी, मतलब मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, भले ही मेरा जो बेटा है वो भले ही अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर रहा है, बट मेरा जो कार्य है, मैं जो पिताजी हूँ, मेरा जो कार्य है मेरे बेटे के प्रति वो मैं कर रहा हूँ। तो महाराज जी बता रहे थे कि ये जब हम ये समझने लगते कि मेरा है, तो जब हम ये समझने लगते कि जब मेरा है, तब हम जाके तब जाके हम इस भौतिक चीजों को हम भोग सकते हैं। तो क्योंकि जब हम मेरा समझते हैं और जब हम मेरा समझते हैं और जब वो जो मेरे जो चीज है या मेरी जो व्यक्ति है, जैसे कि मेरा पुत्र है, अगर वो मेरा बात नहीं मानता है तो हमें क्या आता है, उसके बाद क्रोध आता है। जैसे कि महाराज जी एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे कि एक ओनर है, उसके अंडर में 5,000 इंजीनियर्स है। तो वो जो 5,000 इंजीनियर जो है वो जो ओनर का पूरा बात मानता है, पर जब वो ओनर अपने घर पे आता है और जो उनकी जो वाइफ है, जब वो जो वाइफ है वो अपने उस ओनर की बात नहीं मानती है, तो उनको क्रोध आता है, क्योंकि वो जो ओनर है वो अपने वाइफ को मेरा समझता है कि ये मेरी पत्नी है। तो जब हमारा जो कुछ भी ऐसा कुछ चीज है जो मेरा है, अगर वो जो चीज है या कोई भी व्यक्ति अगर वो चीज मुझे वो आनंद नहीं दे पा रहा है या वो व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता है, तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है। जैसे कि महाराज जी एक एग्जांपल दे रहे थे कि एक प्रिंसिपल है, उनके अंडर में कई सारे बच्चे हैं स्कूल में, और वो जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे उस प्रिंसिपल का बात मानते हैं। पर वो जब प्रिंसिपल जब घर आता है और जब वो घर पे आता है, तो जब उनके जो बच्चे हैं तब जब वो उनका बात नहीं मानता है, तभी क्या होता है कि उनको क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो उनके बच्चे है, मेरा बच्चा है। तब मेरा बच्चा जब मेरा बात नहीं मानता है, अगर मेरा ये जो चीज है मुझे आनंद नहीं देता, तो मुझे क्या आता है, क्रोध आता है। तो जो चौथा जो चीज है, जो वृत्ति है, वो क्या है, क्रोध है। तो यहाँ पे उसका वर्ड क्या लिखा है, क्रोध का वर्ड क्या लिखा है, तामिश्रम। इसका वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, तामिश्रम मतलब क्रोध हमको आता है। तो महाराज जी इस तरह समझाते हैं कि अगर कोई चीज है जो मेरा है और उससे मुझे आनंद नहीं मिलता है, उससे मुझे दुख हो रहा है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा है पर उससे वो मेरी बात नहीं मानता है, तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है। इसके लिए इसका वर्ड क्या लिखते हैं, तामिश्रम। और जब हमारे अंदर जब क्रोध आता है, तो हमको पता है नॉर्मली एक प्रैक्टिकल है कि जब हमको क्रोध आता है तो हम कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं कि हम कुछ भी कर देते हैं। तो जो पांचवा जो आवरण है, इस अज्ञान का जो कवरिंग, पांचवा जो कवरिंग क्या है, इस श्लोक में लिखा है कि अंधतामिश्रम। अंधतामिश्रम मतलब मृत्यु। तो महाराज जी ये समझाते हैं कि जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो मृत्यु निश्चित है। तो महाराज जी ये बोलते हैं कि मृत्यु मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मर जाना, ये सिर्फ मृत्यु नहीं। मृत्यु मतलब महाराज जी बता रहे थे कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ मृत्यु, 10 प्रकार की मृत्यु है। जैसे कि अगर कोई हमको अपमान करता है तो वो भी एक मृत्यु है। अगर हमारा कोई पोजीशन छीन लेता है तो वो भी एक मृत्यु है। अगर हमारी कोई इज्जत ही नहीं देता है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डेथ। तो जब हमें क्रोध आता है और हमने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे हमारी इज्जत ही ना हो, तो हमारा मतलब वो लाइफ एक वेस्ट है। तो उसके लिए महाराज जी बोलते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मृत्यु। तो उसके लिए ये इसमें क्या लिखा है, अंधतामिश्रम, मतलब कि जब हमारे अंदर क्रोध आता है तब हमारी मृत्यु निश्चित है। मतलब मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है या हमारा अपमान हमको सहना पड़ेगा, ऐसा। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि देयर आर 5 जो अज्ञान की जो 5 कवरिंग है। तो द फर्स्ट इज तामस। तो तामस बोले तो क्या है, जब हम मतलब जो भी चीज है, मतलब जो भी चीजें वो हमको ये लगता है कि ये हमारा है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, तामस मतलब क्या लिखते हैं यहाँ पे कि हम ये भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये हम भूल जाते हैं। और हम क्या समझते हैं कि मैं ही हूँ। तो जब हमको ये
जब हमको ये समझ में आता है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ, तो दूसरा क्या लिखते हैं वहां पे, क्या डाला है कि मोह, मतलब मैं ही भोगता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जब हमको ये हमको ऐसा एहसास होता है कि भाई मैं ही भोगता हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ, तो तीसरा क्या होता है वहां पे, क्या आता है, महामोह। मतलब ये जितने भी चीजें है ये मेरा है, ये जो भी चीज जो मैं देख रहा हूँ ये सब मेरी चीज है, तो वो हो गया तीसरा। और जब ये हमको ऐसा लगता है कि ये सब मेरा है, तो चौथा क्या आता है वहां पे, तामिश्रम। मतलब जब वो चीजों से हमको कुछ आनंद नहीं प्राप्त होता है, तो हमको क्या होता है, क्रोध आता है। तो दैट इज कॉल्ड फोर्थ, तामिश्रम। और फिफ्थ क्या है, अंध तामिश्रम। और जब हमको जब हमारे अंदर जब क्रोध की भावना झांकती है, तो फिर हमारी मृत्यु निश्चित है। कि कुछ भी हमारा मतलब कुछ भी चीज घटित हो सकता है, जैसे कि हमारा इज्जत चली गई या अपमान हो गया। तो ये जो 5 कवरिंग है, इसके बारे में आज के जो श्लोक में बता रहे हैं कि अज्ञान के जो 5 कवरिंग है, तो वही ब्रह्मा जी ये जो क्रिएशन कर रहे हैं, ये 5 क्रिएशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो सेम टू सेम हमने पहले भी कवर किया था तीसरे स्कंद में 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 2 में भी, वहां पे इसका वर्ड अलग लिखा हुआ है, बट दोनों का मीनिंग एक ही है। तमस के बाद मोह, महामोह, महामोह के बाद तामिश्रम और अंध तामिश्रम। तो मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओके, हमारे पास 1-2 मिनट और है, तो हम ये भी देखते हैं कि आज जो है जो रामानुजाचार्य जो है उनका जो श्री संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य जो है, उनका आज अपीयरेंस डे है। तो उनके बारे में भी हम कुछ 2-3 शब्द में यहाँ पे बोलने का ये प्रयत्न करूंगा। तो ये जो रामानुजाचार्य थे वो कौन थे, ये जो श्री संप्रदाय, देयर आर 4 संप्रदाय, उसमें जो श्री संप्रदाय है उसके जो प्रमुख आचार्य कौन है, रामानुजाचार्य। अगर हम रामानुजाचार्य के बारे में अगर कुछ बोलना चाहेंगे, तो ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो वर्ल्ड का जो मैप है, द फर्स्ट, ये जो वर्ल्ड का मैप किसने बनाया है, तो वो बनाया है रामानुजाचार्य जी ने बनाया हुआ ये पूरा वर्ल्ड का मैप। और वो कहते हैं कि ये जो रामानुजाचार्य जो थे, मतलब अपने जो 100 वर्ष के ऊपर उन्होंने जो आयु में उन्होंने श्री भाष्य करके ग्रंथ का उन्होंने रचना किया। और उन्होंने क्या किया कि विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का भी उन्होंने मतलब सभी जगह पे उन्होंने इस द्वैत जो सिद्धांत है उसका उन्होंने प्रचार किया। और स्पेशली जो मायावाद थे, जैसे कि हम हमेशा कहते कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी मतलब मायावाद का इतना खंडन करते थे, उसी तरह से ये जो रामानुजाचार्य थे इन्होंने भी मतलब मायावाद के ऊपर बहुत उन्होंने ये किया कि मायावाद के ऊपर बहुत उन्होंने आलोचना किया ये जो मायावाद के ऊपर। और श्री रामानुजाचार्य मतलब ये जो शास्त्रों के अनुसार श्री रामानुजाचार्य जो है वो अनंत देव के अवतार है। इस कलयुग में वो अनंत देव के अवतार है। और उन्होंने 74 जो श्री वैष्णव मठ, उन्होंने इस पूरे विश्व में उन्होंने 74 वैष्णव मठ उन्होंने स्थापना किया। और ऑलमोस्ट उन्होंने कहते कि 700 सन्यासी, 12,000 ब्रह्मचार्य और कई सारे ऐसे जो गृहस्थ है, उसमें बहुत सारे जो जमींदार थे, बहुत सारे जो मतलब बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति को उन्होंने दीक्षा प्रदान किया। और स्पेशली उनका एक था, मतलब उनका एक टीचिंग में ये था कि रामानुजाचार्य कि हमेशा हम जो एज अ जीव हमें हमेशा अहंकार की भावना कभी भी नहीं आना चाहिए। कि जहाँ पे अहंकार है तो वहां पे मतलब हम इस लाइफ में हम फेल हो सकते हैं। जो हमारे जो असली जो कार्य है इस मनुष्य जीव का, कि उन्हें भगवत धाम जाने का जो अहंकार है, अगर हम उसको त्यागते हैं तब जाके हम भक्ति में और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो रामानुजाचार्य जी का शिक्षा है। तो इतना ही मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया। हरे कृष्णा।